92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूँ, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ आरती जैन की लिखी कहानी गुमशुदा। एक चौराहा, चीड़ का पेड़, उससे मुड़ के एक मीनार, दाएं मुड़ भगवान का द्वार। कुसुम ने मंदिर का रास्ता कविता बना के रट लिया था। वापस जाने के लिए इसका उल्टा होगा ना, मीनार से दाएं नहीं बायां हुआ ना, इस तरफ से। भूल गई, सब भूल गई कुसुम। क्या जवाब देगी अपनी बेटी अनीला को कि रास्ता बताने के बावजूद, सुबह 1 घंटे रट्टू तोते की तरह दोहराने के बावजूद वो रास्ता भूल गई थी। एक 70 साल की अच्छी भली औरत अमेरिका के एक छोटे से शहर में खो गई थी। कुसुम थम गई। एक बार फिर गहरी सांस लेके याद करने की कोशिश की। आंखों को यहां वहां टटोला, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब सड़कें एक जैसी लगती थीं। वही लाल और सलेटी इमारतें, उन इमारतों के बंद खिड़की दरवाजे, एक जैसे चौराहे, किनारे लगे पेड़ तक एक सी कद काठी के थे, मानो फोटो कॉपी करके लाइन से लगा दिए गए। सामने फर्राटे से गाड़ियां यहां से वहां दौड़ रही थीं। गाड़ियां ही गाड़ियां, इंसान का नामो निशान तक नहीं। कुसुम ने अपने आप को कोसा, क्या जरूरत थी घर से निकलने की। अनीला ने कहा तो था, माँ संडे को मेरी छुट्टी है, आपको मंदिर ले जाऊंगी। लेकिन आज अनीला का जन्मदिन था और कुसुम हमेशा बेटी के जन्मदिन पे मंदिर जरूर जाती थी। और सच ये भी था कि कुसुम घर में ऊब गई थी। अनीला तो सुबह सुबह काम पे निकल जाती थी। कुसुम के लिए पहाड़ से दिन काटना मुश्किल हो जाता था। 1-2 हफ्ते कुसुम ने घर को ठीक ठाक करने में लगा दिए थे। अलमारियां खाली करी, फिर लगाई, रसोई के बर्तन तरतीब से लगाए, किताबों को सलीके से रखा। फिर कुछ संभालने संभूलने को बचा नहीं था। इस देश में ना तो धूल थी ना धुआं, सो जहां रोज रोज सफाई करने में अपने देश में कुसुम का आधा दिन निकल जाता था, यहाँ हफ्ते में 1 बार भी नहीं करनी पड़ती थी। टीवी था। अनीला ने माँ के आने से पहले हिंदी चैनल भी लगवा लिए थे, लेकिन थोड़ी देर चैनल अलटने पलटने के बाद भी उससे भी जी उकता जाता था। टीवी बंद करते ही सन्नाटा खाने को दौड़ता था। वहां अपने देश में कुसुम दरवाजा खोल खोल के थक जाती थी। काम वाली बाई, प्रेस वाला, कूड़े वाला, सब्जी वाला, पड़ोसन, यहाँ तक कि पड़ोसन के बेटे की गेंद तक आंगन टाप के कुसुम के यहाँ भाग के आ जाती थी। और यहाँ एक दिन बेल तक नहीं बजी। अरे यहाँ कोई किसी के घर यूं ही नहीं टपक पड़ता माँ, अनीला हंसते हुए बोली। लोग दूसरों के घर जाने के पहले कॉल करते हैं। सुबह इंडिया टाइम्स में मंदिर की फोटो देख के कुसुम ने पूछा कि कितनी दूर है, तो अनीला बोली, पैदल रास्ता है। बस तभी मन बना लिया कि अनीला को विदा करके मंदिर की ओर निकल लेगी और अगर समझ आया तो अनीला के लिए कोई जन्मदिन का तोहफा भी खरीद लाएगी। थोड़ी सी जिद की तो अनीला भी मान गई। और नतीजा क्या हुआ, ये किससे पूछे। अगर कोई मिल भी जाए, किसी गाड़ी को रोक भी ले, तो यहाँ उसकी बात समझेगा कौन। उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। या तो लोग उस पर हंसेंगे या उसको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। और फिर कितना परेशान और शर्मसार होना पड़ेगा अनीला को। सहमे बच्चे की तरह कुसुम के होंठ कांपे, आंखों में पानी भर आया। घबराहट में दिल मुंह को आ रहा था। ये क्या बचपना है कुसुम, खुद से बोली। हथेलियां आंखों पे मली और सोचा कि शायद चलते रहने से ही फिर से घर का रास्ता मिल जाए। फिर अपनी कविता दोहराई। एक चौराहा, चीड़ का पेड़, उससे मुड़ के एक मीनार, दाएं मुड़ भगवान का द्वार। लेकिन फिर भी रास्ता नहीं मिला घर का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य आरती जैन की लिखी कहानी गुमशुदा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, कुसुम अमेरिका में अपनी बेटी के घर है। एक दिन वो घर से निकलती है ये सोच के कि मंदिर के दर्शन करेगी और बेटी के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीद लेगी। मंदिर का रास्ता भी रट लेती है एक कविता के रूप में, लेकिन घर वापस आते हुए कुसुम रास्ता भूल जाती है। अब आगे। अरे हमारे यहाँ तो कुछ चाह के भी गुम नहीं हो सकता, कुसुम ने सोचा। उसे आप
छोटा शहर कह सकते हैं या बड़ा गांव। एक चौड़ी सड़क और सैकड़ों सकरी गलियां। सड़क के एक छोर पे रेलवे स्टेशन, दूसरे पे बस स्टॉप और उन दोनों के बीच संसार भर का सामान बेचने वाली दुकानें। अरे क्या नहीं मिलता वहां, जो चाहे ले लीजिए। टीवी से लेके तौलिया तक, लोहे की चाबी से लेके कांच की रकाबी तक। आवाज लगाते दुकानदार, आसपास ललचाते खरीदार। नाई के यहाँ बजता रेडियो, हलवाई में गरम कढ़ाई में छन से उतरती जलेबी। सब एक दूसरे को जानते थे, नाम से बुलाते थे, और जब नाम ना याद आए तो बाप और माँ के नाम से बुला लेते थे। नीरू की बेटी कहाँ जा रही हो? अरे पूरन का बेटा आया क्या? अगर कभी कोई भूला भटका अजनबी रास्ता पूछने पहुंच जाए तो कोई ना कोई उसको उसकी मंजिल तक छोड़ ही देगा। नहीं नहीं नहीं, पहले एक कप चाय पिलाएगा, समोसा कचौड़ी खिलाएगा, फिर घर तक छोड़ के आएगा। कौन कहता है घर की याद सिर्फ दिल में बसती है? आंखें, नाक, उंगलियां, कान, जबान, सब में घर बसता है। चलते चलते कुसुम एक पार्क तक पहुंच गई थी। पतझड़ में पत्तों के रंग हरे से बदल के सुनहरे और सुर्ख हो गए थे और बिखरते सिक्कों सी आवाजें कर रहे थे। कुछ दूर एक छोटा सा तालाब था और उसके पास एक बेंच। थोड़ा सुस्ता लेती हूँ, सोच के कुसुम गेट को धकेल के पार्क में घुसी। पैरों के नीचे सूखे पत्ते सरसराए। कुसुम की पदचाप आसपास की शांति में गूंज रही थी। अपने ही पैरों की आवाज न जाने आखिरी बार कब सुनी थी उसने। जीवन के शोर में कितनी ही आहटें दब गई थीं। कुसुम को वो सुबह याद आ गई जब वो अपनी बहन मंदा के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। स्कूल का आखिरी साल था और कुसुम रोज ये सोच के सोती थी कि कल पक्का बाबूजी से बात करेगी कॉलेज जाने के लिए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कस्बे के बड़े कॉलेज तक अब बस चलने लगी थी। 8 आना किराया दो और फुर्र से पहुंच जाओ। बाबूजी मना नहीं करेंगे, आखिर 2 साल से स्कूल टॉप कर रही थी कुसुम। माँ ने रसोई से आवाज लगाई थी, कुसुम यहाँ अपने बाबूजी को चाय दे आ। यही मौका है, कुसुम ने सोचा। बाबूजी को चाय पकड़ाऊंगी और झट से कह दूंगी, बाबूजी मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, बस। लेकिन शब्द बोलने के पहले ही बिखर गए। माँ ने हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया, समझाया कि एक रिश्ता आया है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से है, उसकी दादी का अंत समय है, इसलिए घर वाले जल्दी शादी कराना चाहते हैं, दहेज की मांग भी नहीं है। गुस्से में कुसुम ने अपना हाथ छुड़ा के उठने की कोशिश की तो माँ ने खींच के फिर बिठा दिया। अपनी नहीं तो अपने बाबूजी की सोच कुसुम। तू जिद करेगी तो तेरे बाबूजी तुझको कॉलेज भेज देंगे, लेकिन तेरे पीछे 2 जीव और हैं, ये सोच लेना, उनका भी हमको देखना है। माँ को कैसे पता उसके कॉलेज जाने के सपने के बारे में? उसने तो अब तक किसी से कहा भी नहीं था। कुसुम को लगा जैसे कुछ गलत करते पकड़ ली गई हो। शादी के दिन बाबूजी उसको गले लगा के खूब रोए और चुपके से कान में कहा, माफ करेगी ना मुझको? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य आरती जैन की लिखी कहानी गुमशुदा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, कुसुम अमेरिका के एक छोटे से शहर में अपनी बेटी के घर का रास्ता भूल जाती है। भटकते भटकते उसको भूले बिसरे दिन याद आ जाते हैं। कैसे कुसुम का कॉलेज जाने का सपना सपना ही रह गया था जब उसके माँ बाप ने अपनी मजबूरी जताते हुए उसका ब्याह कम उम्र में कर दिया। हर मोड़ पे एक नई याद कुसुम के दामन से लिपट रही है। अब आगे। कुसुम को बेंच पर बैठे कितनी देर हो गई उसको याद नहीं था। तालाब के पानी में हवा लहरें बना रही थी। धूप खिली तो थी मगर उसमें गर्माहट नहीं थी। पास की दूसरी बेंच पर एक नौजवान कब आके बैठ गया, कुसुम को पता नहीं चला। सोचा इससे पूछूं क्या, लेकिन पूछूं क्या? अपनी बेटी का एड्रेस ठीक से याद नहीं है, रास्ता कैसे पूछूं? क्या था? वेस्ट कुछ याद नहीं आ रहा। वो लड़का अखबार पढ़ रहा था और अभी कुसुम धीरे धीरे साहस जुटा ही रही थी कि पीछे से एक लड़की जोर से हाय बोलती हुई आई और उस लड़के के पास पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उसी बेंच पे एक दूसरे में सिमट के बैठ गए। उनकी आवाजें, मुस्कुराहटें, हाथ, होंठ सब एक दूसरे में घुल रहे थे। समय कितना बदल गया है, कुसुम सोचने लगी। यहां ही नहीं, हिंदुस्तान में भी। अनीला के लिए भी जब रिश्ते आए, जब शादी की बात की तो बोली, माँ एक अजनबी के साथ कैसे सारी जिंदगी बिता दूं?
कुसुम को अपनी शादी की अगली सुबह याद आई, जब ससुराल की पास पड़ोस की औरतें इकट्ठा हो गई थीं। दिखाओ बहू, घर से क्या लाई हो? कुसुम कितना रोई थी रजाई में मुंह छुपा के, और कैसे ये पता चलते ही केशव गुस्से में घर से चले गए थे। एक अजनबी के साथ नाव में बिठा के अलविदा कर दिया था अपनों ने। शाम को जब केशव वापस घर आए तो पीछे पीछे एक सामान से लदा रिक्शा रुका। केशव ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ अपनी पड़ोस की सहेलियों को कह देना कि आके सामान देख जाएं। उनको कहना कि आगे से कुसुम को परेशान ना करें। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, अब उसके घर वालों की नहीं। एक पल में अजनबी ना रहे, एक दूसरे के जवाबदेही हो गए। दोनों ने नाव का एक एक चप्पू संभाल लिया और निकल पड़े। कुसुम ने एक बार फिर नज़र अपनी बगल की बेंच पे डाली। वो अमेरिकन लड़का और लड़की अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कुसुम उठ गई, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। पार्क के बाहर इस बार दूसरी तरफ कदम बढ़ाए। थोड़ी दूर पे एक बाजार था, दुकानें अभी खुली नहीं थीं, लेकिन खुली भी होती तो यहाँ की दुकानों में अनीला के लिए जन्मदिन का तोहफा उसकी क्या समझ आता। कुछ दूर एक सिनेमा हॉल था जो शायद अब बंद हो गया था। शटर पे जंग लगी थी और अंदर दीवारों पे पुरानी फिल्मों के पोस्टर लगे थे। थिएटर के पट पे उसका नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक तेज हॉर्न की आवाज से कुसुम ठिठक गई। पीछे होते होते उसका पांव फुटपाथ से उतर के सड़क पे आ गया था। अपने आप को संभालती इससे पहले एक और गाड़ी हॉर्न बजाती हुई निकल गई। कुसुम फिर आगे बढ़ी। ताज़ी ठंडी हवा नाक में चुभ रही थी, यादें आंखों में। शादी के कुछ महीने बाद कैसे एक गर्मी की दोपहर मैटिनी देख के लौट रहे केशव और वो गुलमोहर की छांव में बस का इंतजार कर रहे थे। दूर दूर तक सिर्फ धूप की झलझलाहट थी, इंसान का नामो निशान नहीं था। केशव उसको एक अंग्रेजी पिक्चर की कहानी बड़े चाव से सुना रहे थे और सुनाते सुनाते अनजाने ही उसके बालों में आ फंसे गुलमोहर के नन्हे पत्ते चुन के निकाल रहे थे। केशव के जोश भरे शब्द, उनकी आवाज़ की मिठास ने उसको ऐसे पिघला दिया था जैसे किसी ने गर्म तवे पे मक्खन रख दिया हो। बरबस ही उसने केशव का हाथ पकड़ के अपने गाल से लगा लिया और फिर जैसे एकदम होश आया, हाथ छोड़ा और शर्म से सुर्ख हो गई। कितना हंसे थे केशव। आंखें बंद करो तो अब भी केशव की वही हंसी सुनाई देती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य आरती जैन की लिखी कहानी गुमशुदा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, अमेरिका के एक शहर में 70 साल की कुसुम घर का रास्ता भूल जाती हैं। वो जो भूल नहीं पाती हैं वो हैं उनके जीवन भर की यादें। कुसुम याद करती हैं कि कैसे केशव और उन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को समझने की कोशिश की और वो कैसे अजनबी से हम सफ़र बन गए। अब आगे। सुबह का सूरज अंगड़ाइयाँ लेके खिड़कियाँ खटखटा रहा था। धूप पेड़ों से छन के सड़क पे बिखर आई थी। कुसुम के पैर अपने आप बढ़ रहे थे। सड़क की दूसरी ओर एक औरत अपने कुत्ते को घुमाने निकली थी। एक बूढ़ा आदमी अपने घर का दरवाज़ा खोल के निकला, बड़ी कठिनाई के साथ झुक के बाहर पड़ा अखबार उठाया और फिर पैरों को घसीटता वापस अंदर चला गया। कुछ बच्चे गुट बना के जा रहे थे। यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन उन बच्चों के हाव भाव, कंधों पे लटके बैग्स, ऊंचे स्वर में एक दूसरे को छेड़ते, चिढ़ाते, मनाते बोल बताते थे कि वो स्कूल जा रहे थे। अनीला, प्यारी अनीला, जिसके जन्म पे खुशी भी कंजूसी से बांटी थी। पहले तो लड़के हुए थे तो अब के भी लड़का ही होगा, ऐसा सोच के परदादी ने अनिल नाम सुझाया था। हुई अनीला, लेकिन अपने भाइयों से ज्यादा धैर्य वाली, उनसे ज्यादा दृढ़ निश्चयी। भाइयों की तरह उसने माँ से मुंह नहीं मोड़ा। अपनी नन्ही सी मुट्ठी से माँ की उंगली जकड़े रही वो। केशव अनीला को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। उसको नहलाने धुलाने से लेके उसको लोरी सुनाने तक के सारे काम करते। ननद भाभियां अनीला को उनकी गोद से छीनती, छेड़ती। भैया जी हटिए ना, ये सब जेंट्स के काम नहीं है। केशव अनीला को वापस अपनी गोद में ले लेते। अरे शेर के बच्चे को शेर ही पालते हैं, लोमड़ियां नहीं। थोड़े दिन में केशव का तबादला हो गया और कुसुम एक हाथ में अनीला का हाथ थामे और दूसरे में सूटकेस नए शहर आ पहुंची और गृहस्थी बसाने में व्यस्त हो गई। अनीला कब बड़ी हो गई, कब स्कूल जाने लगी, पता ही नहीं चला।
उसका स्कूल था शहर का सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल। स्कूल से आके अनीला अपना बस्ता ज़मीन पे पटक के यहाँ वहाँ के किस्से सुनाती। दोस्ती के पायदान पे कौन ऊपर चढ़ा, कौन धम से नीचे गिरा, किसने क्या कहा, क्यों कहा और कहा तो कैसे कहा, सारा कच्चा चिट्ठा धारा प्रवाह सुना देती कुसुम को। कुसुम उसकी सुनती, लेकिन साथ साथ उसके हाथ काम में लगे रहते। केशव का हर 3-4 साल में तबादला हो जाता था। आसान नहीं था बार बार गृहस्थी बटोरना। फिर रोज़मर्रा के काम, सुबह का नाश्ता, टिफ़िन, कपड़े, सफाई, अनीला को स्कूल ले जाना, खाना खिलाना, शाम की चाय, रात का खाना और एक बार फिर सुबह के नाश्ते की तैयारी। घड़ी के हाथों की तरह निरंतर घूमते रहते थे कुसुम के हाथ। केशव अपने काम में तरक्की करते रहे तो काम भी बढ़ता गया। चाह के भी उनका समय उनका नहीं रहा। जो थोड़ा समय निकाल पाते उसमें बड़े शौक से अनीला को पार्क ले जाते, सर्कस दिखाने ले जाते, कहानियां सुनाते। कुसुम आंखें बंद करके अनीला की किलकारियां सुनती, केशव की मनुहार सुनती और अपने भाग्य पे गर्व करती। लेकिन फिर कभी कभी जब बाप बेटी पार्क में एक दूसरे का पीछा करते आगे निकल जाते और कुसुम खाने का झोला टांगे पीछे रह जाती, जब वो दोनों कहानियां गढ़ते जिसमें किरदार माँ नहीं होती थी, सिर्फ पापा और बेटी, तब कहीं एक फांस चुभती थी, एक अकेलापन महसूस होता था। लेकिन इस ख्याल की परछाई तक को वो स्वीकारती नहीं थी। ऐसा सोचना भी गलत होगा, अपने सौभाग्य को नजर लगाना होगा। इतने सालों में इस अजनबी शहर में यूं अकेले चलते चलते कैसी विचित्र बातें मन में आ रही थीं। कुसुम ने अपनी साड़ी का पल्ला गले के गिर्द लपेटा हुआ था। उस पे हाथ फहराया, यादों से पल्ला झाड़ा और आगे बढ़ गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य आरती जैन की लिखी कहानी गुमशुदा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना 70 साल की कुसुम अपनी बेटी अनीला के घर अमेरिका आई हैं। एक दिन मंदिर जाने और बेटी के लिए तोहफा खरीदने के इरादे से वो घर से निकलती तो हैं, लेकिन लौटते हुए घर का रास्ता भूल जाती हैं। चलते चलते वो अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे पल याद करती हैं और साथ ही कुछ कठिन सच्चाइयों का भी सामना करती हैं। अब आगे। कुसुम शायद अब शहर के बीच पहुंच गई थी। घर कम और बड़ी दफ्तरी इमारतें आसपास ज्यादा थीं। ऊंची सलेटी दीवारों से गुटुरगू करते कबूतर उसको ताक रहे थे। दिन ने रफ्तार पकड़ ली थी। ऑफिसों के बड़े दरवाजे, उन तक पहुंचती चौड़ी सीढ़ियां साफ धुली लोगों का इंतजार कर रही थीं। एक दो लोग कुसुम के बगल से निकले, लेकिन उनके एक हाथ में कॉफी कप थे और दूसरे हाथों में फोन। बातों में तल्लीन थे। उन्हें कौन रोके। सड़क के किनारे बड़े बड़े गमले थे जो रंग बिरंगे फूलों से लदे थे। उनके बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पे नीले पीले बक्से थे। कुसुम ने अनीला को उनमें सिक्का डाल के अखबार निकालते देखा था। अपने पापा की तरह वो भी इतवार को घंटों अखबार पढ़ती और न जाने कितने प्याले चाय पीती थी। केशव अनीला को किताबें और अखबार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उसकी टिप्पणियां सुनते और उसको अपनी सुनाते। कुसुम को कभी कुछ पढ़ने का समय मिला ही नहीं। वो तो नून तेल लकड़ी के फेर में ही पड़ी रह गई थी। फिर भी पति और बेटी की बातों को सुनने समझने की कोशिश करती थी वो। फिर न जाने कब बातें अंग्रेजी में होने लग गई। एक दीवार खड़ी हो गई जिसके एक तरफ कुसुम थी और दूसरी तरफ उसकी सारी दुनिया। कुसुम रसोई से सुनती। अनीला जोश में गर्म फर्राटे से कुछ कहती। केशव उसकी बात को कुछ ही शब्दों में रद्द कर देते। अनीला भड़कती और कोई दलील देती। केशव उत्तेजित हो जाते। एक दिन दोनों के बीच का तनाव उबलने को ही था तो कुसुम से रहा नहीं गया। कुछ और समझ नहीं आया तो अनीला से बोल पड़ी, बेटा पापा कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात मान लो ना। अनीला गुस्से में तमतमाते हुए बोली, आपको कुछ आइडिया नहीं ना कि क्या बात हो रही, आप जाओ। केशव भी कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद उन दोनों का झगड़ा निपट गया। फिर से सामान्य बातें होने लगीं। रात में खाने के बाद जब कुसुम रसोई समेट रही थी, अनीला पीछे से आके उससे लिपट गई। कुछ और कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। कुसुम ने अपना हाथ उसकी बाहों पर रख दिया था। आज सामने एक बस स्टॉप पे बड़ा सा इश्तिहार लगा था। कुसुम जैसे जैसे उसके नजदीक पहुंच रही थी उस तस्वीर को साफ देख पा रही थी। फोटो में एक परिवार इश्तिहार देखने वालों को बाय बाय कर रहा था।
छुट्टी पे जा रहा था। बच्चों के हाथ में गुब्बारे थे, पिता पहिए वाले सूटकेस को खींच रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। माँ बालों में फूल लगाए, कंधे पे छोटा सा पर्स लटकाए, बड़े बड़े धूप के चश्मे सर पे टिकाए बच्चों का सर सहला रही थी। परिवार के पीछे कुछ दूरी पे एक हवाई जहाज इंतजार कर रहा था। कुसुम अक्सर सुनती थी कि लोग थकान दूर करने के लिए वेकेशन पे जाते हैं, लेकिन उसको कभी थकने की फुर्सत ही कहाँ मिली थी। वो भी कभी कभार किसी और शहर चले जाते थे, ब्याह शादी में, मुंडन में, लेकिन यूं ही खर्चा करने के लिए कभी पैसे हुए ही नहीं उनके पास। जब अनीला बड़ी हुई तो उसने अमेरिका में डॉक्टरी पढ़ने की ठानी। फिर हुआ सिलसिला अनीला के साथ रात रात भर जागने का। अनीला को न खाने पीने का होश, न नहाने का। ऐसे में माँ को ही कहना पड़ता था कि अनीला पहले नाश्ता खाओ, ठंडा हो रहा है, फिर पढ़ने बैठना, या इधर आंगन में बैठना, मैं बालों में तेल लगा देती हूँ, तुम किताब पढ़ती रहना। अनीला के अमेरिका जाने के बाद कई दिन तक गले से रोटी नहीं निकली गई। केशव के पास काम का सहारा था, सो वो काम में जुट गए। सुबह से रात तक काम करते, कभी कभी देर रात तक अपनी फाइलें बिस्तर पे फैला के बैठे रहते। 20 सालों में कुसुम और केशव ने अपने जीवन को अनीला के इर्द गिर्द ऐसे लपेट लिया था जैसे लताएं पेड़ का सहारा ले लेती हैं। अब जब अनीला नहीं थी तो न वो खुद खड़े हो पा रहे थे, न वो एक दूसरे का सहारा ही बन पा रहे थे। ये एक पड़ाव था, अभी रास्ता बाकी था, लेकिन एक साथ चलने की आदत शायद छूट गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य आरती जैन की लिखी कहानी गुमशुदा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना 70 साल की कुसुम अमेरिका के एक छोटे से शहर में गुम हो जाती हैं। अपनी बेटी के घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते वो खुद से रूबरू हो जाती हैं। याद करती हैं कि कैसे उनके और उनके परिवार के बीच दरारें खड़ी होने लगी थीं और कैसे हाथों से फिसल गई थी रिश्तों की डोर। अब आगे। दुनिया गोल है, या कम से कम वो शहर तो था। चलते चलते कुसुम उसी पार्क के दूसरी तरफ वापस पहुंच गई जहां बैठ के कुछ देर पहले ही सुस्ता रही थी। पार्क में अब चहल पहल हो गई थी। कई लोग जॉगिंग कर रहे थे। एक माँ और उसकी 3-4 साल की बच्ची कागज की नाव तालाब में उतारने की कोशिश कर रहे थे। आसपास बच्ची का सामान बिखरा हुआ था, कागज के टुकड़े, पेंसिलें, रंग। कुसुम के कदम धीमे हो गए, पैर थक गए थे, आंखों में कोहरा सा छा रहा था। पिछला 1 साल धुंधलके में बीता था। उसकी आंखों के सामने अब भी था केशव का अचानक कुर्सी से गिरना, फिर एक एम्बुलेंस की चीखों का सड़कें चीरना, हॉस्पिटल में ठंडी बेंच पे रात भर भगवान से मिन्नतें करना, लेकिन भगवान का चुप्पी साध लेना। और फिर वेटिंग रूम में 2 हाथों ने आके उसके हाथों को थाम लिया। भीगी आंखों को उठा के देखा तो जूनियर डॉक्टर था। उसकी आंखों में संवेदनशीलता थी और अफसोस भी। फिर जो हुआ सब ऐसा था जैसे पानी की सतह के नीचे हो रहा हो। घर पे लोगों का जमघट, अनीला का इंतजार कि वो आके पापा को अलविदा कह दे, अंत्येष्टि, वसीयत, बैंक के कागज और अनीला की जिद की कुसुम सब कुछ बेच के उसके साथ अमेरिका चले। किसी तरह उसको 1 साल टाला, ये कह के कि पहली बरसी के बाद ही घर छोड़ेगी। 1 साल भी बीत गया और कुसुम आखिरकार यहां अमेरिका पहुंच गई। अनीला एक अस्पताल में डॉक्टर थी। बड़े गर्व से उसने कुसुम को अपना अस्पताल दिखाया, अपने सीनियर्स और दोस्तों से मिलवाया। अपनी नन्ही अनीला को इतनी इज्जत और प्यार मिलते देख के कुसुम संतुष्ट हुई। दिल पे एक मरहम सा लगा। कुसुम एक बार फिर पार्क के बेंच पे बैठ गई। बच्ची अब नाव को छोड़ के माँ के साथ बत्तखों को ब्रेड खिला रही थी। बेंच के आसपास कुछ कागज पड़े थे, शायद उस बच्ची के नाव बनाने की पहली नाकामयाब कोशिशें। कुसुम ने कागज उठा के उसकी सलवटें मिटाई, पास पड़ी पेंसिल उठाई और लिखने लगी, प्यारी अनीला, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हारे और मेरे प्रेम का प्रतिबिंब किसी तोहफे में नहीं मिल सकता, सो ये चिट्ठी दे रही हूं भेंट में। जीवन की
टूटी फूटी समझ का एक गुलदस्ता। हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, एक जब हम पैदा होते हैं और दूसरा जब हमको ये समझ आता है कि हम पैदा क्यों हुए। पहले पर हमारा कोई बस नहीं और दूसरे को जितना बस में लाने की कोशिश करो वो उतना दूर भागता है। बचपन में हम बिना बताए ही सब जानते हैं, जो चाहिए वो मांग लेते हैं हाथ फैला के, बिना शर्म बिना संदेह। बचपन में उछलने और गिरने में बराबर का उल्लास महसूस करते हैं, हाथ पैर पसार के जितनी जगह चाहिए बिना संकोच के ले लेते हैं। फिर बिन बताए जीवन अधमकता है, दबे पांव सर्दी की सुबह के गाढ़े कोहरे की तरह। हम जानते हैं कि कुछ है उस कोहरे में, पर यह नहीं जानते कि क्या है और कितनी दूर है उंगलियों से। डर के हम पीछे हटते हैं और यूं ही पीछे हटना सीख जाते हैं। जीवन बेधड़क आगे कूच करता चलता है और हम खुद को समेटते रहते हैं कि कहीं उसकी राह में ना आ जाएं। तुम्हारे जन्मदिन पे मैं ये कामना करती हूं कि तुम जीवन जियो, खूब जियो, उसकी खूबसूरती और दर्द दोनों का एहसास करो। कभी जीने की औपचारिकताओं में दब के तुम्हारा जीवन सुन्न न पड़ जाए। कभी कोहरे से डरना मत, अपनी बाहें फैला के अपने आसपास जगह बना लेना, वो जगह जिस पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार हो, जहां तुम्हारी आवाज तुम्हारी कल्पना रहे, कोहरे से परे, उससे अनछुई। मेरी बेटी, बचपन हमेशा तुम्हारा हाथ थामे तुमको राह दिखाए, ऐसी कामना करती हूं। तुम्हारी मम्मी। चिट्ठी खत्म करके जब कुसुम उठी तो एक हल्कापन महसूस किया। सर उठा के देखा तो दूर एक चर्च की मीनार दिखाई दी। फिर अपनी रास्ता ढूंढने के लिए बनाई गई कविता दोहराई। एक चौराहा, चीर का पेड़, उससे मुड़ के एक मीनार, दाएं मुड़ भगवान का द्वार। और कुसुम चल पड़ी घर का रास्ता ढूंढने। बस इतनी सी थी ये कहानी।